हे हाय टुडेस पॉडकास्ट जो हम लोग वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं। सो आई हैव अ स्पेशल स्टूडेंट विथ मी टुडे जिसने बहुत सारा मेहनत किया है एंड मेहनत के बाद वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए तुम में से बहुत से लोग मेहनत करते हैं या कर रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, मेरे साथ ऋतुजा है आज। ऋतुजा से हाई टू एवरीवन। Hey everyone, myself Rituja Khandekar. उसने बस छोटा सा इंट्रो दिया तो मैं बस बड़ा इंट्रो देता हूँ। ऋतुजा बेसिकली ई4 स्टूडेंट है एंड रिसेंटली जो एडवांस रिजल्ट लगा है उसमें शी इज गॉट अराउंड 6000 रैंक एंड गॉट द एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे। तुमने सही सुना, आईआईटी बॉम्बे। तो जिसके लिए बहुत से लोग आंखों में तेल डाल के सपने देखते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ पहुँच गई है। तो मुझे लगा कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एग्जामिनेशन को देखने का, तो हम सबके साथ वो शेयर करें ज़रा। सो ऋतुजा, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू यू कि जो ड्रीम कॉलेज था मिल गया फाइनली। तो फाइनली यू कैन कॉल योरसेल्फ एन आईआईटी बॉम्बियन स्टूडेंट, इज इट? Yes. तो कैसा लग रहा है ऋतुजा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आईआईटी तो पहले से सपना था। जब स्टार्ट किया था 11th में तो पहले आईआईटी देखा था, मूड इंडिगो सब फेस्ट के सब वीडियोस देख रखे थे। तो आज अभी लग रहा है ओके। तो ये सपना जो पूरा हुआ है इसके पीछे मेहनत भी बहुत सारी की है तुमने। आई एम द विटनेस ऑफ इट, मैं देख रहा था उसे पिछले 2 साल से। तो शुरुआत से शुरू करते हैं ऋतुजा। मतलब हम ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ये उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे भी आज उसी सपना लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे भी आईआईटी जाना है, और स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे तो हर एक का सपना है। तो ऋतुजा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हाँ, कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 11th-12th स्टैंडर्ड, कि बच्चों ने कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये मेरा पहला पॉइंट है। एंड दूसरा, कैसे करना चाहिए? कहाँ से शुरू करना चाहिए तो मैं पहले बोलूँगी टीचर्स बेस्ट चॉइस करो। तो अगर टीचर्स तुम्हें पसंद आ रहे होंगे, उनका पढ़ाना सब समझ आ रहा होगा तो बेस्ट है। तो मैं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। जैसे मुझे मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे बायो नहीं पसंद था इसलिए मैथ्स ले लिया था, नीट नहीं करना था इसलिए। लेकिन जैसे शैलेश सर ने बहुत अच्छे से लिया था, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी मेरे हिसाब से टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आई वुड से कि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और हाँ, फिर सब्जेक्ट में अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट कंक्लूजन कि चूज योर टीचर्स वाइजली इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाट शी इज सेइंग। तो ऋतुजा, ये जो 11th-12th में तुम भी बहुत सी चीज़ों से गई होंगी, तो दिस इज वेरी सॉर्ट ऑफ पर्सनल क्वेश्चन टू यू। क्या क्या डाउन्स देखे हैं तुमने? अब तो सब देख रहे हैं, अभी आईआईटी बॉम्बे लग गई लड़की, लेकिन मुझे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द डाउन फेजेस ऑफ योर्स, बिकॉज बहुत से बच्चे ना तुम्हें इससे कोरिलेट करेंगे। तो कुछ शेयर करना चाहोगी? हाँ सर, जैसे 11th में सबके साथ होता है कि डिस्ट्रैक्शंस तो थे, और ऊपर से हमारा ऑनलाइन था, तो फ़ोन था, फिर क्लासेस थे इसलिए घर पे वाईफाई था, तो सब था। वेब सीरीज़ देखी थी, इंस्टाग्राम चालू कर दिया था। 10th के बाद क्या मज़े मज़े तो करने थे, तो बहुत टाइम पास भी हो रहा था। लेकिन फिर हाँ, कैसे तो भी करके आ गए यहाँ पे, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ, फिर हाँ स्टार्ट किया, फिर पढ़ाई की। और मार्क्स तो कम आते थे स्टार्टिंग में, बहुत कम मार्क्स आते थे, एग्ज़ाम्स हार्ड जाते थे। और हाँ, हार्ड तो जाएगा ही, अभी आईआईटी जाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मेहनत करनी कंपटीशन पड़ेगी। बहुत ज़्यादा है। हाँ, और मार्क्स कम आते थे, लिटरली 100 में से कई कई बार 5 आया है। मैं सर को जाके बता दी थी, ये और मैंने बोलती बहुत थी- बच्चों को बोला है ये चीज़। हाँ। हाँ, तो बहुत कम मार्क्स आते थे। मेंस में भी जब स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में फुल सिलेबस स्टार्ट किया था तो बहुत कम से स्टार्ट किया था। मुझे आज भी याद है 8 मार्क्स आए थे 300 में से, तो बहुत बुरा लगा था। 2 साल मेहनत करने के बाद 8 मार्क आ रहे तो बहुत बुरा तो लगता है। Obviously. लेकिन फिर भी गिव अप तो नहीं करना। कर लेकिन नहीं सकते। जो बच्चे इसे देख रहे हैं ना, जो भले तुम 23 मेंस के लिए कर रहे हो या 24 मेंस के लिए कर रहे हो, गाइस, शुरुआत ना हमेशा जीरो से ही होती है हर चीज़ की। अगर तुम जेन्यूनली प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तुम्हारे स्कोर्स नहीं आते हैं। ये मैं मेरी क्लास की तो कितनी सारी बच्चों को ये चीज़ बोल चुका हूँ मैं। डोंट लुक आफ्टर योर मार्क्स, ग्रेजुअली दे विल गोना इंक्रीज। बस इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना फाइट कर रहे हो उनके लिए। ये रहा, तो ये तो उन्हें बता दिया। ऋतुजा, एक बीइंग अ टीनेजर जो तुमने भी गलतियां की है, मैं चाहूंगा फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के वहीं ला रहा हूँ कि क्या गलतियां की थी तुमने 11th-12th में जिससे कारण तुम यू माइट हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड बाय सर्टेन थिंग्स,
तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा उसके ऊपर बात करना, बिकॉज मेरे जो तुम्हारे जो फेलो जूनियर्स है जो तुम्हें सुन रहे हैं यहाँ पे, वो भी शायद यही गलती कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो सीख तुमने ली है ये लोग भी यहीं से ले। शायद वो बोलते हैं ना कि किसी दूसरे की गलतियों से सीखने में अच्छा मजा आता है और जल्दी इंसान सीखता है। जैसे 10th में सोशल मीडिया पे तो 10th में ही आ गए थे, लेकिन 11th में ऐसा लग रहा था बहुत फ्री टाइम है क्योंकि कोरोना चालू था, तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। पूरा लिटरली दिन भर इंस्टाग्राम पे वेस्ट होता था मेरा, और मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। जैसे फ्रेंड्स भी होते हैं, सबके फ्रेंड्स है, लेकिन इतना टाइम उन्हें देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब फ्रेंड्स बाद में भी साथ में रहेंगे, अगर तुम्हारे रियल फ्रेंड्स होंगे तो वो बाद में भी आ ही जाएंगे तुम्हारे पास। तो फ्रेंड्स को भी इतना भी टाइम मत दो, इतना भी इम्पोर्टेंस मत दो कि तुम तुम्हारा फ्यूचर या फिर तुम्हारा जो अभी चल रहा है वो तुम वेस्ट कर दो। ओके, तो सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल क्लियर मैसेज, जितना हो सके स्टे अवे फ्रॉम द मोबाइल एंड थोड़े अच्छे दोस्त बनाओ। ठीक है, ये रहा। ऋतुजा, कितने घंटे पढ़ रही थी तुम पिछले कुछ दिनों से? लाइक व्हाट वाज द एवरेज टाइम ऑफ स्टडी? क्लासेस के अलावा लिटरली अब छः तो मिनिमम। ओके, मिनिमम 6 घंटा। ओके, एंड व्हाट वाज योर टाइप ऑफ प्रिपरेशन? मतलब कैसे प्रिपरेशन कर रही थी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का? बहुत बच्चों को ना ये सवाल आता है कि यार ये IIT है अभी, यू आर एन IITian, सो पीपल विल लुकिंग अप टू यू। तो ये पहली चीज तो तुमने कैसा पढ़ा था? व्हाट वाज योर पैटर्न ऑफ स्टडीइंग? एंड सेकेंडली, कौन सी बुक्स आर गुड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री? मैथ्स तो चलो मैं बता दूंगा, चलो मैथ्स भी बता दो, कौन कौन सी यूज की थी? स्टार्टिंग में जब क्लासेस चालू थे, जब टीचर्स चैप्टर्स ले रहे थे, तब तो जो सर क्वेश्चंस ले रहे थे क्लास में वही फिर से रिवाइज करने का, और लिटरली क्लासेस बहुत अच्छे से रिवाइज करनी। फिर एक हफ्ते बाद फिर से जो टेस्ट होती थी उसमें ध्यान से करने का। टेस्ट के बाद मैं ब्रेक ले लेती थी, ऑलमोस्ट संडे मेरा टेस्ट होने के बाद मैं टाइम पास करती थी, फिर उतना तो आई गेस बनता है हाँ। और हाँ, फिर क्लासेस होने के बाद वही सेम रिवाइज करने का, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के। मोस्टली क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस होने चाहिए, और अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होते तब तक हार्ड तो जाता है सबको, ऑब्वियसली, एंड बेसिक्स तो क्लासरूम से ही क्लियर होंगे, राइट? ओके, एंड व्हाट अबाउट बुक्स? फिजिक्स के लिए कौन सी बुक्स तुमने यूज की थी? फिजिक्स के लिए मैंने क्वेश्चंस जब एकदम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रही थी तब तो मैं नारायणा के मॉड्यूल्स कर रही थी। Okay. और फिर मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। ओके, PYQs। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी सेम। यार एक सवाल, एक जहन में एक सवाल आया है, बिकॉज आई नो एंड आई एम रिकॉलिंग दिस कि तुम भी केमिस्ट्री के साथ कुछ ज़्यादा ही परेशान थी लास्ट में। एंड बहुत से जो 23 के स्टूडेंट हैं या 24 के बच्चे हैं मेरे पास, वो लोग भी यही बोलते हैं केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आता है। यार ये केमिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है केमिस्ट्री से बच्चों को? सर केमिस्ट्री अगर अपने बेसिक्स क्लियर होंगे, और ऊपर से ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है केमिस्ट्री में। Okay. अगर एक चैप्टर हो गया तो अपन उसको डायरेक्ट छोड़ नहीं दे सकते, तो रिवाइज बहुत करना पड़ता है। थियरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जेईई में मेंस और एडवांस दोनों में भी केमिस्ट्री ही होता है। तो अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे मार्क्स और परसेंटेज अपने आप बढ़ता है, तो केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो बेसिक से स्टार्ट करना होगा। मतलब चैप्टर के नाम बोलूँ तो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर ये क्लियर होंगे तो आगे के सारे चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे। कोई स्पेसिफिक बुक है इसके लिए या फिर जनरल PYQs या चल जाता है? NCERT। तो जेईई के लिए चल जाता है NCERT में? हाँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मोस्टली NCERT। ओके, बिकॉज जितने हम लोग काउंसिल करते हैं बच्चों, पर्सनली मैं जितनों को काउंसिल करता हूँ, एंड सब में केमिस्ट्री का मतलब बहुत सा अंडर परफॉर्मेंस है बहुत से बच्चों का, इसलिए मुझे लगा थोड़ा केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए था। दो वी आर अ मैथ्स का क्लास, बट फॉर स्टूडेंट इंटरेस्ट हमने ये सब किया। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स का कैसा प्रिपरेशन किया था तुमने? मैथ्स तो सर आप ही बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ले लेते थे, Okay. फिर वही प्रैक्टिस करनी, और फिर मेंस के और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत होते थे। PYQs बहुत बड़ा काम करता है। बहुत ज़्यादा। ओके, और ये रहा प्रिपरेशंस। अब कुछ बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी, उससे पहले मैंने जब बोला था कि आई एम रिकॉर्डिंग विद ऋतुजा, एंड उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं तुम्हारे लिए, तो उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ट्राई अगर हो सके तो 1 लाइनर में आंसर बता देना इनका, बिकॉज मैं चाहता था कि ये इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो, लेकिन अभी ज़्यादा स्ट्रेंथ के कारण हम इतना पॉसिबल नहीं कर पा रहे। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि दीदी कितना घंटे पढ़ना है? हाँ, यही 6 से 8 घंटे, और हाँ वही 6 से 8 घंटे। एंड हाँ तो उतना, पर लास्ट में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। एंड दूसरा मेन ये क्वेश्चन किसी 23 का स्टूडेंट है, उसने ये पूछा था कि ये सिलेबस
का जो प्रिपरेशन है वो कब तक, मतलब कौन सी मंथ तक पूरा हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद रिविजन्स को टाइम मिले? मेंस के 2 महीने पहले तो मुझे लगता है सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए, हम्म। और नहीं भी हुआ है तो कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हैं। 70% सिलेबस भी अगर कंप्लीट है तो तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाता है। 70% से भी काम बन जाता है। 70% सिलेबस खत्म ओके। हुआ, अच्छा होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं कि एडवांस को थोड़ा ढकेल देते हैं प्रिपरेशन में, लाइक वो पहले मेंस के ऊपर फोकस करते हैं एंड मेंस के बाद फिर वो एडवांस के लिए जाते हैं। तो क्या ये सही है कि पहले मेंस ही करना चाहिए, फिर अगर उसके बाद टाइम भी मिलता है उसके लिए एडवांस में जाना चाहिए? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? मुझे नहीं लगता कि एडवांस के लिए टाइम मिलता है, और जितना भी टाइम मिलता है, 1 महीना भी मिला तो भी उसमें कुछ अलग कर नहीं सकते अपन। अलग नहीं कर तो सकते। हमें तो नारायण में टेस्ट होते थे, तो हाँ वही टेस्ट के हिसाब से शायद मुझे उससे ओके, फायदा तो हुआ, अल्टीमेटली शायद। तुम्हें यू आर समिंग इट अप कि जितना भी ज्यादा तुम्हें फायदा हुआ है दैट बिकॉज ऑफ द टेस्ट टेस्ट सीरीज जो तुमने हाँ। टेस्ट दिए थे। कितने टेस्ट दिए थे तुम बाय द वे वैसे? स्टार्टिंग में टेस्ट दिए थे मैंने सारे, लेकिन जब सिलेबस पूरा खत्म हुआ था तब मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, बाकी के एडवांस के नहीं दिए थे मैंने। लेकिन मेंस के 1 महीना तो मैं एग्जाम्स ही दे रही थी। Okay. हाँ, स्टार्टिंग में तो एक दिन में 1 पेपर, लेकिन बाद में 2 पेपर स्टार्ट कर दिए थे मैंने। 2 स्टार्ट। टेस्ट ओके, देना और एनालिसिस करना। तो मैक्सिमम टेस्ट पे हाँ, last टेस्ट पे में। ज्यादा फोकस हाँ, करना है। test बहुत ओके, important है। सो अभी लास्टली वी आर समिंग इट अप बिकॉज ज्यादा लंबा खींचना नहीं है मुझे वीडियो ये। तो ऋतुजा, जो अपने फेलियर जूनियर्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 23 एंड 24 दोनों एग्जाम्स के लिए, उनके लिए कोई अगर मैसेज दे सको, कोई टिप्स दे सको उन्हें? हाँ, अगर ये 2 साल अच्छे से मेहनत कर लो तो सच्ची में इट इज़ वर्थ इट। अभी कुछ नहीं है, अब एक टाइम आएगा कि तुम बहुत रिलैक्स हो जाओगे, और हाँ सच्ची में वर्थ इट है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत ज़्यादा डाउन्स आएंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा वर्थ इट। डाउन्स एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेटजीज प्रिपरेशन का? स्ट्रैटेजीज तो हाँ मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा टेस्ट से हुआ। लास्ट में तो मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए, बहुत कम मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बढ़ जाते हैं वो, और उससे ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, फिर एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी बन जाता है। ओके, तो अभी कैसा फीलिंग है आईआईटी बॉम्बे का? ये तो क्वेश्चन मेरे से रह ही गया था। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रीम्स कम ट्रू। अभी तक तो जाना बाकी है, तो हाँ जाना के बाद बाकी और है। ज़्यादा सीखना ओके, एंड ये कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं ना कि पा लिया अभी जो पाना था, व्हाट नेक्स्ट? अभी व्हाट नेक्स्ट अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन हाँ उधर जाकर जितना भी है एक्स्ट्रा करिकुलर जो मैंने मिस आउट किया 11th तक में कुछ नहीं किया था, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर तो करने का टाइम मिलता भी नहीं है। मैं थोड़ा तुमको रोकना चाहूंगा। तुमने जो बताया मैंने कुछ नहीं किया था, ये कुछ में क्या कुछ था ऐसा? कुछ नहीं, मतलब ऐसे बाहर तो जा ही नहीं सकते थे, लॉकडाउन था। ओके, या लॉकडाउन इश्यूज। हाँ, बाहर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन तो अल्टीमेटली क्या तुमने भी कुछ सैक्रिफाइसेस किए थे फॉर मोबाइल्स, दोस्त, मूवीज, सीरीज, आउटिंग्स, नाइट आउटिंग्स, ये तुमने किया था? कुछ नहीं हुआ है। मूवीज भी ज्यादा, हाँ मूवीज तो गिव अप ही कर दिए थे, बार देखी ही नहीं मैंने। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, ब्रेक तो लेना पड़ता था, यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ओके, सो दिस वाज ऋतुजा फॉर यू, एंड आई होप इसमें से जितना ऋतुजा ने बताया अभी तुम सभी को कि यार अगर बड़ा गोल है तुम्हारा तो वो बड़ा सैक्रिफाइस मांगता है, और अगर तुम सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो तो अल्टीमेटली गोल अचीव करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी शिद्दत से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड जितना बड़ा टारगेट है वो कुछ ना कुछ तो उसका रिटर्न में कुछ ना कुछ मांगेगा तुम लोगों से। और मुझे तो इतना लगता है 11th-12th में जो बच्चा भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है तुम्हारा। ये मैं हमेशा बच्चों के लिए यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है ये वीडियो के लास्ट पे भी मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड ही बताना चाहिए। भगवान ना करे, फिंगर क्रॉस्ड, अगर तुम लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल हुए तो तुम्हारे सारे की सारे सवालों के सवाल ये होगा कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाया उस जगह पे, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया उस पोजीशन पे, मैं क्यों नहीं कमा रहा जितना मुझे कमाना चाहिए था। इन सब के आंसर्स तुमको 11th-12th में मिलेंगे। तो आई होप इससे थोड़ा सीखने को मिलेगा। एंड ऋतुजा, फ्रॉम मी एंड होल E4E फैमिली, वी आर प्राउड ऑफ यू जितना तुमने अचीव किया है। आई होप अगर हमारे स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, उन्हें टिप्स कुछ चाहिए, अगर तुम्हें रीच आउट करें तो प्लीज़ उनके लिए थोड़ा हेल्प कर देना। एंड कंग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हैव अ नाइस डे गाइस।